वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके जो यूज होने वाली इस चैप्टर में यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं प्लस 1 प्लस 2 के लिए वीडियो शेयर करता था, लेकिन अभी कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर आप 10th क्लास के लिए भी थोड़े वीडियो डालें, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो ये 10th क्लास के लिए है बेसिकली, लेकिन ये प्लस 2 के बच्चे भी देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर है उनकी ट्रांसमिशन किस प्रकार से होती है, उसके जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। कौन कौन से लॉज इनको गवर्न करते हैं, कैसे वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इनकी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम यहाँ बेसिक टर्म्स जो हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो पेरेंट्स से कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने सेल के बारे में स्टडी किया है। सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जनरली जब नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होता है सेल, तो जो क्रोमोसोम है वो अनकॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में डीएनए होता है और जो छोटी छोटी सेगमेंट्स होती हैं डीएनए की उनको हम बोलते हैं जीन्स। तो मोटे शब्दों में द्वारा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। ये बेसिकली जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेके जाते हैं। अब जैसे रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जैसे जो पेरेंट्स होते हैं मेल और फीमेल पेरेंट्स, मेल पेरेंट कंट्रीब्यूट करता है स्पर्म और फीमेल पेरेंट कंट्रीब्यूट करती है एग। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब ये एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो गेमेट्स हैं दे आर द ब्रिज, दे फॉर्म द ब्रिज बिटवीन टू जनरेशन। एक पहली पिछली जनरेशन है और ये अगली जनरेशन है। पिछली जनरेशन में जितने भी अपने कैरेक्टर थे उनको अपने गेमेट्स के रूप में अगली जनरेशन को दिया है। तो जिस प्रकार के जीन्स पेरेंट्स में होंगे उसी प्रकार के कैरेक्टर आगे इंडिविजुअल में आएंगे। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है सेक्स रिप्रोडक्शन करते हैं उनका जो जीवन है वो यहां से शुरू होता है जाइगोट से। हम भी कभी जाइगोट थे, जो हमारा जीवन है वो भी यहीं से शुरू हुआ है। अब जाइगोट में क्या है, जीन्स जो पेरेंट्स से आए हैं। अब वो जीन्स जो है वो ही डिसाइड करेंगे कि जो जाइगोट होगा, जब वो इंडिविजुअल होगा उसमें किस प्रकार के कैरेक्टर होंगे, उसकी हाइट कैसी होगी, स्किन कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, उसकी इंटेलिजेंस कैसी, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसमें स्टोर्ड होते हैं जीन्स में। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरी टर्म है यहाँ पर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब था टू इवॉल्व। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व होते हैं, नई नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। तो एवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें चेंजेस आती हैं, ठीक है। उन चेंजेस होती हैं वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं धीरे धीरे, और एक्यूमुलेट होने के बाद वो नई स्पीसीज की फॉर्मेशन कर देती है। तो इसके बाद अब इस चैप्टर में कुछ और यूज होने वाली टर्म जो है उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यहां पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फीचर, मतलब जो कोई भी फिजिकल फीचर हमें नजर आता है उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। प्लांट्स की बात करें तो उसमें प्लांट की हाइट कितनी है, फ्लावर किस प्रकार के हैं, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कैसा है, लीव्स में विनेशन कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, ये सारे जो है वो कैरेक्टर होते हैं। अब जैसे मेंडल की बात करें तो मेंडल ने पाइजम सैटिवम के ऊपर काम किया था, मटर के पौधे के ऊपर काम किया था। तो मेंडल साहब ने पाइजम सैटिवम में 7 कैरेक्टर स्टडी किए। अब उन 7 कैरेक्टर के जो उनके कंट्रास्टिंग फॉर्म्स थे उनको क्या कहते हैं? अब जैसे सपोज कैरेक्टर है, हमने सपोज कंसीडर किया यहाँ पर हाइट। अब हाइट की बात करेंगे तो इसमें 2 ट्रेट होंगे, एक टॉलनेस और दूसरा ड्वार्फनेस।
मतलब पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। हाइट की बात करेंगे तो उसमें दो ही विकल्प होंगे, या वो लंबा होगा या बौना होगा, ड्वार्फ होगा। मेंडल इसमें पाइजन सेटलमेंट के केस में तो कंट्रास्टिंग है। तो ये दोनों क्या है, ट्रेट है। क्लियर, कैरेक्टर और ट्रेट। उसके बाद आ गया होमोजाइगस कंडीशन। ये जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे ये टर्म्स आप लोगों के माइंड में क्लियर होती जाएंगी। होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब पेयर। तो होमोजाइगस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दोनों जीन्स जो है वो एक ही प्रकार के होते हैं। अब जैसे हाइट की बात करें तो इसमें ये कैपिटल टी या स्मॉल टी ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। दूसरी है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, जाइगस का मतलब पेयर। अब ये जीन्स जो है दोनों ये अलग अलग है, ये कैपिटल है डोमिनेंट जीन है, ये रिसेसिव जीन है। तो इस कंडीशन में जिसमें जो जीन्स हैं वो अलग अलग होते हैं, जो अलील भी बोल सकते हैं इनको, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहां पर एक और बात यहां क्लियर कर देता हूं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। अभी जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस आगे चर्चा करेंगे उसकी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है। तो जैसे F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर, जैसे हाइट के केस में जो F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप होता है वो इस प्रकार का होता है, ऐसे जीन्स होते हैं। तो इसमें टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों के जीन्स विद्यमान है, लेकिन जो प्लांट है वो सिर्फ टॉल होता है। जो ड्वार्फनेस के जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि जो टॉलनेस वाला जीन है वो ड्वार्फनेस वाले जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है। तो इसलिए जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, और जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम बोलते हैं रिसेसिव जीन। इसी प्रकार से डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। उसके बाद आगे अगली टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन, देखने में इंडिविजुअल कैसा है। अब जैसे ये प्लांट जो है वो देखने में कैसा है, लंबा है, लेकिन इसके साथ दूसरी एक टर्म है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, मतलब उसके जीन्स किस प्रकार के हैं। तो ये दोनों प्लांट, अब जैसे यहां एग्जांपल है कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इनकी अगर हम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखें तो इसमें सेम जीन्स हैं और इसमें डिफरेंट है। ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो जीनोटिपिकली ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन फिनोटिपिकली जो है वो एक जैसे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आगे इस चैप्टर में यूज होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।